अच्छा जी, हम कह रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो उसमें इंडेक्स फ़ाइल और आपका जो कॉफ़ी की वाला जो इमेज है वो सेम डायरेक्टरी में पड़े हुए हैं, ऐसा ही है? चलें जी, कॉफ़ी अंडरस्कोर 1 डॉट जेपीजी। तो ये इमेज की फ़ाइल और ये अगर तो आपकी सेम डायरेक्टरी में हो, तो आपने जब भी इमेज देना है अपनी डायरेक्टरी में तो आपने इमेज का नाम और डॉट उसकी एक्सटेंशन देनी है। ठीक है? यानी कि आप एक्सटेंशन देंगे ना और इमेज का नाम, तो ये जो पाथ होगा ये आपको सेम डायरेक्टरी में, यानी कि आपकी सेम डायरेक्टरी हमारी क्या है जी, आपकी स्टारबज़ ये आपकी डायरेक्टरी है और इसमें इंडेक्स फाइल और आपका इमेज सेम डायरेक्टरी में हो तो उसका पाथ ये बनता है। ठीक हो गया? लें जी, नेक्स्ट जो है आप, अगर आप कहते हैं जी आपकी स्टारबज़ में हम कहते हैं जी नेक्स्ट जो है आपकी एक और चाइल्ड डायरेक्टरी है। ठीक है? आप इसको थोड़ा-सा क्लियर कर लें कि इसके अंडर स्टारबज़ आपका है कि स्टारबज़ खुद जो इटसेल्फ वो किसके अंडर है? ये क्योंकि ज़ैम्प है तो ये एचटीडॉक्स के अंडर है। ठीक है? एचटीडॉक्स आपकी बनेगी रूट। ज़हन में रखें वो जो मैंने आपको 3 रूट बताए हैं। ठीक है? तो ज़ैम्प का रूट ये है, उसके अंडर आपने हमने एक डायरेक्टरी बनाई ज़ैम्प स्टारबज़, तो स्टारबज़ के अंदर आप कहते हैं कि एक इमेज की डायरेक्टरी है, आईएमजी। ठीक है? इसके अंडर आपके इमेजेस पड़े हुए हैं। तो ये जो इमेज है ये किसका है? ये चाइल्ड हुआ, स्टारबक्स का चाइल्ड हुआ। ठीक है? यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि इंडेक्स फाइल और इमेज की डायरेक्टरी सेम जगह पे है, ठीक है? अगर तो आपकी इमेज की डायरेक्टरी और इंडेक्स फाइल सेम लेवल पे है, स्टारबक्स में देखें इसका लेवल भी सेम है और इसका लेवल भी सेम है, तो फिर आपने जब भी इमेज देना है ना, तो आपने रूट नहीं लगाना। आपने जस्ट वो जो सेम लेवल पे जो डायरेक्टरी नेम और उसके अंडर आपने कॉफ़ी अंडरस्कोर मैं 2 वाला इमेज दे देता हूँ। ठीक है? कॉफ़ी अंडरस्कोर 2 डॉट जेपीजी इमेज का नाम। ठीक है? इसको सेव करें और आप रिफ्रेश करें और चेक करें ब्राउज़र के ऊपर। इसको आप करें, ये देखें। ठीक है? पहला इमेज कॉफ़ी 1 है और कॉफ़ी 2 आपका इमेज आ गया है। ओके है, आप इसको फ़ॉलो कर रहे हैं ना? देखिए जी, अगर तो डायरेक्टरी का और आपकी फ़ाइल यानी कि जो वेब फ़ाइल है वो और इमेज जो है सेम डायरेक्टरी में होंगे तो आपने जस्ट इमेज का नाम और एक्सटेंशन देनी है। अगर आपकी इमेजेस उस इंडेक्स फ़ाइल के साथ जो सेम लेवल के ऊपर जो डायरेक्टरी है उसमें पड़े हुए हैं तो आपने जस्ट इमेज वो डायरेक्टरी नेम देना, ये डायरेक्टरी नेम है और ये जो है इमेज का नाम और विद एक्सटेंशन है। ओके है, आप इसको भी चेक भी कर सकते हैं। आप अपने जाएँ अपने रूट डायरेक्टरी में, यहाँ नहीं है तो मैं जाता हूँ सी में। सी के अंदर आपकी ज़ैम फाइल, ज़ैम के अंदर htdocs, ठीक है, रूट डायरेक्टरी और उसमें अंदर स्टारबज़ आपने वेब डायरेक्टरी बनाई हुई है। ये देखें, ये मैंने कहा था कि ये इमेज की डायरेक्टरी आपकी इंडेक्स फाइल किधर है? ये मेरी इंडेक्स फाइल है। ठीक है? और साथ इसके जो इसका सेम लेवल पे क्या पड़ी हुई है? इमेज डायरेक्टरी पड़ी हुई है। तो इसमें कॉफ़ी 1 और कॉफ़ी 2 हमने ये कॉल किए हैं। ओके है। थर्ड जो लेवल बनेगा वो अगर मैं आपको कहूँ कि ये लें, थर्ड लेवल जो होगा वो होगा आपका इमेज, इसको ख़त्म करें, ये लें। अगर आप रूट के अंदर पड़े हुए हैं, ओके है, कि रूट में आपकी डायरेक्टरी है या इमेज पड़ा हुआ है। अगर डायरेक्टरी है रूट में, रूट क्या है? रूट आपका भाई ये है रूट, इसको पकड़ें, इसके अंडर मैं बात कर रहा हूँ अब, ये देखें। ठीक है? इसके अंडर यानी कि रूट आपका ये रूट है, ये क्या है? htdocs है। ठीक है? इसके अंडर अगर आपकी कोई इमेजेस की डायरेक्टरी है, नहीं है तो अगर आपने जस्ट इमेजेस वहाँ रखे हुए हैं, इमेजेस की डायरेक्टरी और उसके अंडर आपका इमेज,
ऐसा है, ठीक है। डॉट उसकी एक्सटेंशन जे पी जी, ठीक है। ये कैसे है ये देखें, अगर मैं आपको लेके जाऊं इसकी रूट डायरेक्टरी में, ये ले मैं गया, ये है इसकी एच टी डॉक्स रूट डायरेक्टरी। अगर थोड़ा सा इधर मैं करूं इसको, ये देखें ये एच टी डॉक्स में है। एच टी डॉक्स में देखें इमेजेस की पड़ी है डायरेक्टरी, ये है वो इमेजेस की डायरेक्टरी, ठीक है। इमेजेस, उसमें बेवरेज वन और बेवरेज टू आपका इमेज पड़ा हुआ है, ये दोनों। अब इसको हम कैसे अपने पाथ में देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने उससे पहले स्लैश डालना है। स्लैश का मतलब है आप रूट में हैं, रूट में आपने कहा जी इमेजेस की डायरेक्टरी है, उसके अंडर बेवरेज अंडरस्कोर वन डॉट जेपीजी, ओके है। सेव करें। अब आपको तीसरा इमेज शो होना चाहिए यहाँ पे, ये देखें तीसरा भी आ गया। एक सेम लेवल पे है, जो अगर आपकी मैं ये सेम डायरेक्टरी वेब डायरेक्टरी से उठा रहा हूँ, एक मैं उसकी साथ यानी कि सिस्टर डायरेक्टरी है, या उस फाइल की कह लेंगे ब्रदर डायरेक्टरी, या उसमें से आप सेम डायरेक्टरी जहाँ फाइल है वहीं डायरेक्टरी है इमेजेस की, उससे ले रहा हूँ। एक मैं रूट से लेके आ रहा हूँ जो बेवरेज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीसरी आपको एग्जांपल दी है कि रूट, और रूट याद रखें मैंने आपको बता दिया कि वेब सर्वर आईएएस का रूट डिफरेंट है। अब अगर लिनक्स है तो लिनक्स में वार डब्ल्यू और आप कह सकते हैं HTML, ठीक है। अगर एक ठहरे मुझे, ये लें जी, ये मैं लिनक्स पे गया हूँ, ठीक है। ये ओवर द इंटरनेट मेरा ये एक लिनक्स मशीन चल रही है कि मैंने आपको जस्ट अभी एग्जांपल दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका लिनक्स पे रूट है तो आप क्या कहेंगे, रूट स्लैश, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करें, आपको थोड़ा क्लियर नज़र आए। कहाँ से बड़ा करते होते थे वो, मुझे स्टार्ट में अपीयरेंस किधर है इसकी, न्यू सेशन डिफ़ॉल्ट सेशन, किधर आ रहा है, नहीं वो तो मैक्सिमाइज़ कर देगा ना, साइज़ तो नहीं ना इंक्रीज करेगा बच्चे। चेंज सेटिंग, ये इधर होगा, इधर अपीयरेंस, ठीक है ना। और ब्लॉक वर्टिकल फ़ॉन्ट सेटिंग, ये देखें ये आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, और 18 कर देता हूँ, अप्लाई करें, ले, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी नज़र आएगी, ये ले। अब मैं कहाँ पे हूँ, ये मैं रूट पे बैठे हैं, देखे ये अगर आकर लिनक्स थोड़ा सा बताऊँ ना, ये मैं हूँ इसके, ये रूट, ये देखें CD रूट, ठीक है। CD का क्या आप डायरेक्टरी में जाते हैं, LS करते हैं तो आप सारी डायरेक्टरी चेक करते हैं, ठीक है। और इसमें देखें वार की कोई डायरेक्टरी पड़ी हुई है, ये पड़ी होगी, ये देखें ये वार है, नज़र आ रही है इसको, ठीक है ना। मैंने इस डायरेक्टरी में जाना, मैं कह रहा हूँ रूट के अंडर वार की डायरेक्टरी है ऐसा ही है। तो मैं अब रूट के अंदर ऑलरेडी हूँ, तो मैं कह रहा हूँ वार CD वार के अंदर जाओ, गया, LS करो इसको, LS किया जैसे, तो इसमें देखो WW की डायरेक्टरी आ रही है। अ, इसमें कौन सी दे रहा है ये डायरेक्टरी, इसमें एक्चुअली इसमें वैसे ना अभी अपाची सर्वर आपका इंस्टॉल नहीं है, मुझे तो इसलिए लग रहा है, ठीक है। और ठहरें ज़रा,
लॉक मेल ऑप्ट, ये चेक करें इसको, बताऊँ ये। ठीक है, ये लीजिए, मैं ना इसमें जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वार www की डायरेक्टरी में जाओ, वो कह रहा है नो सच फाइल डायरेक्टरी। अच्छा जी, इसको मैं ना क्या करूँ, yum इंस्टॉल httpd और वाई करे। ठीक है, ये मैं अपाची सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि अपाची की कन्फिग्रेशन होती है, तो ये इसको करने दें। अच्छा जी, सिस्टम ctl सर्विस httpd, क्या कहते हैं, अननोन ऑपरेशन। अच्छा जी, सिस्टम ctl स्टेटस httpd, क्या कहता है, वो कहता है कि डिसेबल्ड है। ये देखें, ये कह रहा है, इसको हाईलाइट करते हैं, ये समझ रहे हैं। ठीक है, ये ले, ये वो कह रहा है डिसेबल्ड है। अच्छा जी, अगर डिसेबल है तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम ctl स्टार्ट httpd। अच्छा जी, मुझे इसका स्टेटस चेक करें, ये देखें एक्टिव आ गई है। अब आपके सामने मैंने लिनक्स के ऊपर अपाची सर्वर इंस्टॉल किया, वेब सर्वर। ठीक है, इंस्टॉल किया और साथ ही मैंने उसकी सर्विस, यहाँ हमें बताना पड़ता है कमांड लाइन, कमांड बेस, तो मैंने सर्विस उसकी स्टार्ट की है, एक्टिव है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ls करें ज़रा, ये देखें www की डायरेक्टरी बन गई है, ये वेब की डायरेक्टरी बनाई इसने। ठीक है, अब मैं इसमें जा सकता हूँ, cd www जाएँ, ls करें, देखें html की डायरेक्टरी आ गई है, ये है इसकी वेब की डायरेक्टरी। ओके है, ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ cd html, ये लें जी, मैं html में जाता हूँ, ls करें, खाली डायरेक्टरी है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं इसमें इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट करूँ ना, अ, एक मिनट अच्छा जी, अब आपको डायरेक्टरी चेक आ गई, तो बेटे हम इसी के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, कैट कैट आप करें जी इंडेक्स्ड डॉट एच टी एम एल। अभी कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, आप एल एस करें, नहीं है कुछ, तो कैट आप, कैट से तो रीड नहीं करते हम, अ, एक मिनट, टच टच होगा, हाँ, टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये देखें फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ नैनो, ये एडिटर इसको खोलने के लिए इंडेक्स फाइल को, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इसमें खोलूँ और, या मैं इसको विम में खोलता हूँ, विम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये लें, ये फ़ाइल खुल गई है। ठीक है, इसमें आप एक नई क्रिएट करें ये फ़ाइल, आप इंसर्ट मोड में मुझे जाना पड़ेगा, इसमें तो है, इंसर्ट मोड में गए, ये चले गया ना इंसर्ट मोड में, ये चले गया, ये लें जी, एच टी एम एल, मैं एक फ़ाइल इसमें क्रिएट कर रहा हूँ, हेड ओके है, टाइटल टाइटल, ठीक है, और टाइटल मैं कहता हूँ ये है, तो एग्जाम्पल डॉट कॉम है। ठीक है, एग्जाम्पल है,
तो हेड है के अंदर आप दें बॉडी टैग। बॉडी टैग दिया और बॉडी टैग में कहते हैं मैं जी हेडिंग 1, और इसमें मैं कहता हूँ दिस इज़ लाइनक्स। ठीक है, आप वार वार के अंडर, ठीक है, चलें इसको ऐसे करें www, और उसमें आप कह रहे हैं HTML की डायरेक्टरी, और उसमें आप कह रहे हैं HTML डॉट इंडेक्स, सॉरी, ठीक है ना, इंडेक्स डॉट HTML। अच्छा जी, अब आप सेव कैसे करना होता है, इसमें आप एस्केप करें, एक कॉलन डालें, एक कॉलन, क्यू क्यू क्विट करो, और डब्ल्यू आप कहते हो राइट करो, और एक्सप्लेनेशन साइन और बंद कर दो। ठीक है, अभी इसमें कहता है जी वो कोड है, कहाँ एरर दे रहा है वो, ये एक्सटेंशन का मुझे लग रहा है ये दे रहा है इधर। ठीक है ना। अच्छा जी, मैं कहता हूँ इसको ना पाथ को ऐसे ख़त्म करें। इंसर्ट मोड, ठीक है, HTML, और इससे ठीक है, एस्केप किया, कॉलन, क्विट, राइट एंड क्विट होता है मेरा ख्याल है, क्विट एंड राइट, राइट एंड, पहले राइट कर, हाँ, अच्छा ठहरो पे, इंसर्ट मोड में वापस चले जाते हैं। ये एडिटर है, ये टेक्स्ट एडिटर, जैसे आपका नोट पैड है ना विंडोज़ में, तो लिनक्स में आपने, ये ले, तो लिनक्स में आपके नैनो है, विम है, ठीक है, और भी हैं जो आप नोट पैड यूज़ कर सकते हो, और एक और भी होता है मेरा। अच्छा जी, ये H1 मैंने से, अब मैं इसको स्केप किया, स्केप मैंने कॉलन, यानी कॉलन, और मैंने कहा राइट करो, और फिर उसके बाद क्विट कर दो, क्यू फॉर क्विट, राइट, डब्ल्यू फॉर राइट, और आप कहते हो सेव कर दो, आप ख़त्म एग्जिट हो जाओ। ठीक है, अब देखो आप निकल गए हो बाहर। अब मैं करूँगा ना इसको कैट, किसको, पहले एलएस करो वहाँ उस HTML के अंदर मैं बैठा हुआ, ये देखो, ठीक है ना, ये देखो मैं आपको, ये HTML के अंडर हूँ मैं, ठीक है, और इसके अंडर लाइनक्स में फाइल को रीड करना हो तो आप कहते हो कैट, और कैट के बाद आप क्या कहते हो फाइल का नाम, इंडेक्स डॉट HTML। ये देखो आपका कोड आ गया, यानी कि आपका, अब अगर ये मैं लाइव होता ना तो मैं आपको ये लाइव भी दिखाता है, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको ना, फ्यूचर में प्रैक्टिकल करवाऊंगा जब हम लिनक्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे कैसे करना है, उसका ये प्रैक्टिकल पार्ट होगा। ठीक है, अब इसको क्लियर करें, और मैं आपको कल करके देता हूँ, कल भी आप कर सकते हैं, कल होता है कि आप कल इंडेक्स डॉट HTML करता है कि नहीं करता है, ये कहता कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट, कहता है होस्ट नहीं उसको मिल रहा, कल एग्जाम्पल डॉट कॉम करूँ, ये देखो ये इसने डायरेक्टरी उठा दी है एग्जाम्पल डॉट कॉम, यानी कि ये आप निकले हैं। ठीक है, इसके में मैं कहता हूँ एग्जिट, मैं निकला बाई। ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट आपको डेमो दिया है, किसमें लाइव इन्वायरमेंट में मैंने आपको डेमो दिया है कि बच्चे कि आपने लिनक्स के ऊपर कैसे, ये जो मैं कह रहा हूँ ना रूट, तो उसका कैसे रूट बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर मैं एक और आपको दिखाऊं, अगर ये कनेक्ट हो जाए ना मेरे पास, अच्छा आप मुझे पूछेंगे ये क्या चीज़ है भी, ये रिमोट डेस्कटॉप है कनेक्शन मैनेजर, रिमोट डेस्कटॉप, ये लें, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मैनेजर 2.7, ये विंडोज़ का अपना है। आप इस से आपने जब मल्टीपल मशीनों को रिमोट करना होता है ना, तो फिर हम ये टूल या और भी इससे मिलते जुलते टूल यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको ज़रा अगर, इससे करता हूँ, ये ले, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ये लें,
आपकी दूसरी डायरेक्टरी भी आपको नज़र आ जाएगी अभी। ठीक है, अब ये मैं प्रोडक्शन के ऊपर सर्वर को मैं आपके सामने यानी कि रिमोट कर रहा हूँ। ये विंडोज़ का सर्वर है, विंडोज़ का सर्वर 2012 है। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको कि रूट विंडोज़ का अलग होगा, लिनक्स का अलग होगा और उसका अलग होता है ना। मेरा जो लास्ट लेक्चर था आपके वो 10 मिनट्स की वीडियो में, तो इसके अंडर अगर मुझे चेक करना होगा ना, तो मैंने कहा था इसके अंडर जो है, अगर आप इसको पेन में कन्वर्ट करें तो आप ये, मैंने कहा था जो विंडोज़ का होगा ना बेटे, ये तो विंडोज़ में IIS का सर्वर होता है, वेब सर्वर। विंडोज अपाची में हमने देखा था, लाइनक्स में तो अपाची था ना, अभी आपके सामने एक्चुअली मैंने इंस्टॉल किया, उसका रूट दिखाया। तो विंडोज़ में अगर ये इसका IIS वेब सर्वर है, ये देखो इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ये ये IIS। ठीक है, तो इसका मैंने कहा था रूट कहाँ बनता है, इसका रूट बनता है आपका सी के अंडर। तो मैं ये देखिए, मैं इसके सी में जाता हूँ और मैंने कहा था सी में inet pub की एक डायरेक्टरी होती है। जब IIS का रोल इंस्टॉल करेंगे ना, ये रोल फीचर्स होता है इसके सर्वर पे, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जब ये रोल यहाँ से रोल इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको inet pub की डायरेक्टरी ये आ गई है। इसके अंदर देखें www रूट ये आ रही है। ठीक है, ये जो www रूट ये है इसका रूट, और इसमें अंदर आप इसके अंदर इंडेक्स फाइल रखी हुई है आपने, समझ गए। तो इसको अगर आपने जो इंडेक्स यहाँ रखी है, अगर मैं इसको कॉपी वहाँ पे कर दूँ तो ये नज़र आएगा उधर यहाँ के ऊपर, ये चल रहा है ना वहाँ पे। ठीक है, चलें, आपने रूट देख ली है। ठीक है ना, ये दैट्स इनफ कि आपको मैंने लाइव पे रूट दिखा दिया है। तो इसको करें बंद। तो अगर इसको मैनेज जब करना होता है ना इसके रूट को, तो हम इसके टूल्स में जाते हैं और इसमें IIS मैनेजर होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर। ओहो, तो बंद करेंगे टूल्स, ये ले, ये आपकी वेब सर्वर खुल गया है। सपोज ये हमारा वेब सर्वर है, हमने इस पे इंस्टॉलेशन होनी है ये। ठीक है, तो ये इसका वेब को IIS सर्वर को मैनेज करने के लिए विंडोज़ का ये वेब डिफ़ॉल्ट वेबसाइट चल रही है इनकी। ठीक है, यहाँ से देखो सर्विस स्टार्ट कर दें, बंद कर दें, तो ये आपने माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो वेब सर्वर जो जहाँ इंस्टॉल होता है ना वेबसाइट उनकी, वो यहाँ पे इंस्टॉल होती है। यहाँ पे हम सोर्स ला के रखते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है। चलें जी, इसको करें बंद। प्रैक्टिकल हमारा ये नहीं, मैं इसको करता हूँ डिस्कनेक्ट, ये लें जी। ठीक है, लें जी, अब आपने लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे दोनों रूट डायरेक्टरी देख ली हैं, लिनक्स और विंडोज़। ठीक है, और अब हम फोर्थ पाथ मैं कहता हूँ कि जब आपको रूट क्लियर हो गए हैं, तो अब आपने कैसे इनको यूज़ करना है। कि अब जो फोर्थ वन है इसमें हम कहते हैं कि डबल डॉट क्या है, और इसके अंडर आप कहते हैं जी IMG की डायरेक्टरी है। ठीक है, और उसमें आपने कोई इमेज रखा हुआ है, आप कह लें कि बेवरेज 2 है। ये चल रहा है ना, हमारा मिनट हो गया, अच्छा चल रहा है जी। नहीं जी, बेवरेज अंडरस्कोर 2, ठहर जे ना, इंडेक्स की फाइल है ना, वो उसका करते हैं ना कुछ अभी। इसको करो ना, इसको करो JPG। ठीक है, और इसमें इमेजेस डालो ना, रूट के अंदर इमेजेस की डायरेक्टरी है ना, IMAGS इमेज लें जी। ये थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं लग रही कहीं, ठीक है ना, ये ओके है। अच्छा जी, ये लें, मैं ना थोड़ा सा आपको फिर, ये मैं इसलिए बार बार इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे आपको ये समझ आ जाए। ये रूट है, htdocs पड़ा हुआ है। ठीक है, हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके अंडर आपकी क्या है, स्टारबाज। ये ले स्टारबाज, ये है। और आपकी इंडेक्स फाइल किस में है, स्टारबाज में है, इंडेक्स .html। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और मैं जहाँ जा कहाँ रहा हूँ,
मैं जा रहा हूँ एच डी डॉक्स के अंदर। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपकी एक इमेजेस की डायरेक्टरी है और इसके अंदर आपके इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे एक डायरेक्टरी अप लेवल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ये देखो, मैं स्टार बस से एक लेवल अप गया इसके पेरेंट में। एच टी डॉक्स तो चाइल्ड हुआ किसका? ओ सॉरी, स्टार बस चाइल्ड हुआ किसका? ये देखें, ये इसका चाइल्ड है, CHILD, ये ले, ठीक है ना। किसका? ये चाइल्ड किसका है? एच टी डॉग्स का। तो जब मैंने एक लेवल अप जाना है तो मैं कह रहा हूँ डॉट मीन्स, ये वाला जो डॉट मीन, ओहो, इसको करो, इसको, इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट डॉट है ना, इसका मीन वन लेवल अप, और वन लेवल अप जाके उसी सेम डायरेक्टरी में फिर कहाँ जाना है? वन लेवल तो अप। ये जो पहला डॉट क्या गया? वन लेवल अप, ओके, वन लेवल अप गया। तो दूसरा डॉट किसको बता रहा है? वो कह रहा है कि फिर वन लेवल अप में जाने के बाद सेम डायरेक्टरी में रहना आपने। सेम डायरेक्टरी में रहना है। वन लेवल जब मैं अप गया तो मैं कहाँ गया? एच टी डॉग्स। तो एच टी डॉग्स में कहता सेम लेवल पे रहते, दूसरा डॉट उसको कह रहा है कि आप सेम डायरेक्टरी में रहते हुए आपने स्लैश इमेजेस के अंदर जाना है। समझ गए हो कि स्लैश के आपके पास इमेजेस की डायरेक्टरी है, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर फिर अब मैंने ये पाथ दे रहा हूं इसको, ठीक है। आप इसको सेव करें, मैं अब आपको दिखाता हूँ, जो विजुअली मैं इसको दिखाता हूँ वो डायरेक्टरी। मैं कह रहा हूँ कि आप एच डी डॉक्स में इमेजेस की डायरेक्टरी है। तो जब मैंने उसको कहा था एक स्टार बस के अंदर था, मैंने ये देखें स्टार बस में आए, तो मैं कह रहा हूँ ये देखो, बैक स्पेस करें, वन लेवल अप गया और उसके बाद सेम डायरेक्टरी में रहते हुए आपने इमेजेस के अंदर जाना है। ये दिस इज व्हाट, ये जो आप इसको इंडेक्स फाइल में ब्राउज़र को बता रहे हो कि आपने जो फाइल ढूंढनी कैसे ढूंढनी है। ब्राउज़र जब रेंडर करेगा ना इस पाथ को, तो वो आपको इसी तरह ही बताएगा। अच्छा, इस सेव किया। अब आप ये इमेज चेक कर लें, ये अपीयर होना चाहिए इसको, तीसरा फोर्थ वन इमेज यहाँ पे आना चाहिए। ये लें जी, आ गया, ठीक है। एक तो तरीका अब आपने ये देखा है आपने जाने का कि रूट के अंदर मैंने गया हूँ, मैं असल में एक्चुअली सीटिंग मेरी इंडेक्स फाइल थी आपकी स्टार बस के अंडर, उसके अंडर से मैं गया, ये देखो, यहाँ से मैं गया रूट में मैंने कहा इमेजेस में जाओ, फिर वहाँ से इमेज फाइंड करो। अब इस सब को क्लियर करो, एक और सिनेरियो बनाते हैं। इस सिनेरियो से आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये लें जी, एच टी डॉक्स आपका रूट, इसमें स्टार बस, ठीक है। स्टार बस में आपके पास है एक डायरेक्टरी, क्या है? इंडेक्स की आपकी फाइल पड़ी हुई है, ऐसा ही है। एक डायरेक्टरी है आपके पास IMG की, ओके है। एक डायरेक्टरी है आपके पास पेजेस की, ये देखो, देख लो इसको, जो मैं कह रहा हूँ आपको। ये देखें, मैं इसको सेलेक्ट किया, मैं गया जी एच टी डॉग्स में। एच टी डॉग्स में आपकी स्टार बस की डायरेक्टरी है, एक इंडेक्स फाइल है वो ये है, एक कह रहा हूँ इमेजेस की डायरेक्टरी है वो ये है, एक कह रहा हूँ पेजेस की डायरेक्टरी है, ठीक है। अब आप सिट किधर कर रहे हैं? आपकी फ़ाइल किधर है? मैं कहता हूँ आप की फ़ाइल है पेजेस के अंडर, अबाउट, ये पड़ी है अबाउट, देखो about.html है, about.html, ठीक है। आप इधर सिट किए हुए हो, ये ले, आप इधर सिट किए हुए, और अब आप ढूंढ अपनी जो आपने इमेज की फाइल का पाथ दे रहे हो, आपकी फाइल जो है वो पड़ी है, ये देखें, आपका रूट यहाँ से बनना है। आप गए पहले पेजेस, वन लेवल अप, वन डॉट, ठीक है ना।
सेम डायरेक्टरी में रहते हुए आप कहते हो फिर एक डॉट आपका यहाँ ख़त्म हो गया, ये लो। सेम डायरेक्टरी में रहते हुए आपने कहा एक सेम डायरेक्टरी में रहते हुए आपने कहा एक और डायरेक्टरी है, तो ये डायरेक्टरी देने के लिए आपने कहा जी रूट IMG है, यानी स्लैश, ये रूट नहीं बनेगा, ये फॉरवर्ड स्लैश पाथ देना तो स्लैश ही हमेशा आएगा, फॉरवर्ड स्लैश, ये है आपका पाथ बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं अगर, तो ये लें जी, हम पाथ बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ डबल डॉट एक लेवल अप, सेम डायरेक्टरी में IMG की डायरेक्टरी होगी और उसके अंडर आपका इमेज पड़ा होगा, वो क्या है जी, इमेज नेम डॉट JPG, ये फाइल पड़ी है। ठीक है, बस इस चीज़ को आपने याद रखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पाथ देना, वो बस याद रखेंगे 1 लेवल अप जाना और उसके बाद आपने अगर 2-3 लेवल अप जाना पड़ जाए, ठीक है ना, तो ये डॉट उस हिसाब से आपने याद रखने हैं। ओके, तो कोशिश करें अगर आपको अपने इमेजेस रखने हैं तो, क्योंकि नॉर्मली आपका जो एसेट होता है ना, आप ये इंडेक्स फाइल है आपकी स्टारबाज वेब डायरेक्टरी है। ठीक है, ये देखें स्टारबाज जो आपकी वेब डायरेक्टरी है, तो आप इसके अंडर ही एक हमने बनाई हुई है IMG की। ठीक है, आप एसेट का फोल्डर बना लेते हो डायरेक्टरी, जिसके अंदर आप सब कुछ रख देते हो। इसके अंडर आप CSS की डायरेक्टरी रख देते हो अक्सर, फ्रेमवर्क पे जब काम करें तो तब यहाँ पे ऐसा बनता है। फिर आप CSS की होगी, आपकी JS की फाइल डायरेक्टरी इसमें बनेगी एसेट में। ठीक है, अगर आप और भी अगर एसेट नहीं रखते तो आप पब्लिक नाम रख लेते हो। ठीक है, कि जैसे लिनक्स में ना अक्सर आपको पब्लिक डायरेक्टरी हम बनाते हैं बाहर, क्यों कि आपकी जो वेब सर्वर कहीं और पड़ा होता है और ये जो इमेजेस और एसेट होते हैं वो कहीं और डायरेक्टरी में पड़े होते हैं। जैसे वार www.html वहाँ पड़ी है, तो हो सकता है वार के अंडर आपकी इमेजेस पड़े या www के अंडर आपने पब्लिक रखी हो। वो इसलिए रखते हैं कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझिए, कि आप डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं देना चाह रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। मैं इसको अभी सिंपल रखता हूँ। ठीक है, सिंपल रखते हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अबाउट से आप बाहर देना चाह रहे हैं, तो अबाउट को आप खोलो और ये लो, मैंने इसको खोला, इसको फाइल को ओपन विद नोटपैड। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये अबाउट में ये फाइल आ रही होगी ऑलरेडी, मैंने ये है ना, हमने जब लास्ट रिकॉर्डिंग कर रहे होगे तो ये दिया होगा, ये देखो। तो मैं अबाउट के अंदर ही ये मेरी फ़ाइल है, इसको ख़त्म करें, अगर आप बेवरेज 1 कर दें तो ये आ जाएगी। ठीक है ना, ये तो बेवरेज 2 ना, अभी इमेज चेंज कर देते हैं हम, ये लें। तो मैं क्या है 1 लेवल अप गया और उसमें सेम डायरेक्टरी में रहते हुए इमेज में बेवरेज 1 ये पड़ा हुआ है। Ctrl+S करें, Alt टैप करें और इसको रिफ्रेश करें, देखिए इमेज चेंज हो जाएगा। क्या है ये, इमेजेस इन about.html। सेव करें इसको, ये भी पड़ा, ये भी सेम पड़ा है, beverage_2। अच्छा, मुझे लग रहा है ये कैशे नहीं क्लियर कर रहा है आपकी, वहाँ से भी ये कैश से ले रहा है इमेज। लोकलहोस्ट स्टार बज़ पेजेस about.html। ठीक है ना, ये अभी भी वहीं से ले रहा है। 2 वाला ही है, तो आप इसको कॉपी करके देखें ना यार, कॉफ़ी वहाँ पड़ा नहीं होगा, कॉफ़ी पड़ा होगा, हाँ इमेजेस में होगा वो। अगर आप हमारे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये मैं जो अभी बोल रहा हूँ तो आपको ये पता चलता होगा, वो चल रहा होगा कि मैं पिछले लेक्चर में कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारे जो इमेज की डायरेक्टरी है वो किसके अंडर पहले पड़ी हुई थी। ठीक है ना, coffee_2 ये वाला दें इसमें, सोर्स IMG coffee_2, इसको करें रिफ्रेश, ये ले। ठीक है ना, ये तो आप इस तरह इस इमेज को गेट करेंगे। तो अब हम देखें आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है ना, कि फ़ायदा आपको ये हो गया कि ये हमने आज ही मैंने ये ना एक टेस्टिंग सर्वर बनाया था कि ये जो अभी मैंने लाइनक्स का
तो उसको मैंने ना लाइव भी किया था, जो आपने चलो वो भी देख लिया और साथ ही आपने IS डायरेक्टरी भी देख ली रूट की, ठीक है ना, लाइव इन्वायरमेंट में। चलें, अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं जी, ये जो W3 स्कूल जो कह रहा है हमें, ये क्या कह रहा है। ये हमें कह रहा है कि चलें, ये इसको हम सिंपल वन गो में जाते हैं, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आप खुद भी पढ़ेंगे ना, जितना मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया तो खुद ही समझ आ जाएगी। यानी कि ये तो अगर सेम डायरेक्टरी में इंडेक्स फाइल पड़ी हो और आपका इमेज पड़ा हो, ठीक है ना। ये देखो, इन सेम फोल्डर एज द करंट पेज, आपका इमेज, ये इमेज का फाइल नेम है, और इंडेक्स फाइल जो है वो भी सेम हो। तो फिर ये, अगर आपकी डायरेक्टरी जो है, जो वो आपकी एक जैसे हमने IIMG की यहाँ एग्जांपल दी थी कि आपकी एक और डायरेक्टरी है जहाँ इंडेक्स फाइल है, तो साथ एक और डायरेक्टरी है IIMG की, ठीक है। तो ये है, ये वाला जो था ये रूट था, कि रूट htdocs है हमारा, तो उसके अंदर अगर अगर फाइल रखी हुई है तो वहाँ आपने कैसे देना है, जैसे जाना है। और ये था कि आपने वन लेवल अप जाना है, वन लेवल अप जाना है, ओके है। नहीं जी, इसको करेंगे अच्छा जी, ये कहता है जी, इमेजेस फोल्डर इन द करंट डायरेक्टरी, फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस, ये वाली फाइल इन द करंट डायरेक्टरी, कि आपकी डायरेक्टरी भी करंट है और वो जो डायरेक्टरी इमेजेस वाली वो भी वही है। और ये जो है दिस पिक्चर फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट, वर्ड रूट, जो करंट डायरेक्टरी है उस के रूट में, इसको अंडरलाइन करें, ये वर्ड कह रहा है रूट ऑफ द करंट डायरेक्टरी। हम क्या कह रहे हैं, हमारी करंट डायरेक्टरी क्या है, स्टारबाज, ठीक है ना। तो स्टारबाज का रूट क्या है, आप कह रही हैं htdocs, इसका रूट पेरेंट जो है इसका है वो है htdocs, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, कि इस तरह आप इसको गेट करेंगे। अब आप जब फाइल पाथ दे रहे हैं, देखें, जब भी आपने अब फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द फाइल इन अ वेबसाइट फोल्डर स्ट्रक्चर, वेब पेजेस में आप देते हो, इमेजेस में देते हो पाथ, स्टाइल शीट में देते हो, जावास्क्रिप्ट में देते हो। ये हमने पिछले लेक्चर आप मेरे फॉलो कर रहे हैं, तो जब भी देखिए मैं स्टाइल शीट इंक्लूड करता था, मैं पाथ देता हूँ उसका, ठीक है ना। एब्सोल्यूट पाथ है तो एब्सोल्यूट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है तो एब्सोल्यूट पाथ देता हूँ। अगर सेम डायरेक्टरी में है उसी या उस रूट के अंदर है तो आप रिलेटिव पाथ देते हो। इसी तरह मैं जावास्क्रिप्ट अभी इंक्लूड करता हूँ, कभी रिलेटिव पाथ है, कभी CDN, ठीक है ना। CDN मीन्स ये जो है, अगर जावास्क्रिप्ट आपकी, किधर गया ये है, अगर जावास्क्रिप्ट आपकी CDN पे है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, अगर वहाँ पे है तो आप क्या पाथ दे रहे होते हो, आप दे रहे, इसको क्लियर करते हैं, ये लें। अगर मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट और मेरी CSS की फ़ाइल जो है वो एब्सोल्यूट पाथ पे पड़ी हुई है, एब्सोल्यूट पाथ के एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल कहीं सोर्स के ऊपर आपने क्लाउड के ऊपर रखी हुई है, या आप CDN आप यूज़ कर रहे हैं। ये आपको नेक्स्ट जब आएंगे चीज़ें तो हम बताएंगे CDN, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। तो वहाँ से आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आप इंक्लूड कर रहे हो कोई जावा, तो उसका ये CDN पाथ क्या बनता है, एक्सटर्नल फाइल, तो आप कहते हो HTTP, ठीक है, HTTP कॉलन, या HTTPS होगा आपके, तो कॉलन ये, लेकिन फॉरवर्ड डबल स्लैश, तो आप कह रहे हो CDN कौन सा होगा, जैसे ये हमने खोला होता है इधर किधर, वो ख़त्म कर दिया हमने। CDN बूटस्ट्रैप कर लें, चलें जी, बूटस्ट्रैप वालों एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है, तो इनका बूटस्ट्रैप आपका .com, ठीक है, डॉट, ये लें जी, ये एक, ये जो पाथ है ये एब्सोल्यूट पाथ, एक्सटर्नल पाथ है, ओके है, लें जी। अब कह रहा है जी एब्सोल्यूट पाथ, यही वो देखें जो मैंने अभी अब आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फाइल ले रहा है ना, JPG अपना इमेज ले रहा है, ये W3 स्कूल एक्सटर्नल सोर्स दिया हुआ इमेज को, समझ रहे हैं। रियलिटी पाथ आपको पता है कि सेम डायरेक्टरी में आप रहते हो, इमेजेस पिक्चर, ओके है। अब ये चीज़ें आप खुद देख लें, ये इमेज डायरेक्टरी वही है कि सेम डायरेक्टरी भी वहाँ पे हो, ये आप रूट पे जा रहे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वो ये है कि आपने फाइल पाथ जो है रिलेटिव ही यूज़ करना है, यानी कि जहाँ वेब डायरेक्टरी आपकी है उसी के अंडर आपने अपने इमेजेस एसेट जितने हैं वहीं पे रखें।
ओके है। लें जी, होपफुली आज ये हमारा लेक्चर यानी कि हमने इसको मुकम्मल कर ही लिया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं सही हो रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर। तो आप इस लेक्चर को देखें, इसको फॉलो करें। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है, ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं, मैं रीचेबल हूँ। आप अगर बिला वजह नहीं मुझे आपने करना, ठीक है ना। अगर आपको मैंने इतनी डिटेल के साथ बता दिया है, तो आप वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हम आपको आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कोई कंसल्टेंसी लेनी है, आपने कोई चीज़ समझनी है। यानी कि बच्चे जो आईटी के हैं वो अक्सर आते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि सर कि हमारा यानी क्या हम किधर जाएं, कौन सी लाइन चूज़ करें। तो भाई आप मुझे ईमेल कर सकते हो, कोई इशू जो आपको आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, जस्ट ओनली व्हाट्सएप। तो टेक केयर। अगर आप समझ रहे हैं कि इस ये कंटेंट आपको अपीलिंग है, आप इससे मुझसे कोई लर्न कर रहे हैं, एक चीज़ भी लर्न की है, ठीक है, तो फिर हक बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दूसरे फेलो के साथ, और इस कंटेंट को पहुँचाएँ आप, ठीक है। तो जो अगर आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है इस तरह, तो आप इसको शेयर करें। जितना शेयर करेंगे आप लोगों को फ़ायदा होगा। हैव अ गुड डे।